मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के जातकों का स्वभाव कैसा होता है, इन पर किस ग्रह का प्रभाव ज़्यादा होता है, इनकी क्या खूबी है, क्या कमजोरी है, इन्हें कौन सा प्रोफेशन अपनाना चाहिए, इन्हें सफलता ज़िंदगी के कौन से साल में मिलेगी, कब मिलेगी, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, पार्टनर कैसा होगा, पार्टनर कहाँ मिलेगा, पैसा कितना आएगा और कब आएगा, मीन ये सारी चीज़ें, कब कब आपको जो शारीरिक कष्ट मिल सकते हैं, कब कब बीमारी हो सकती है, कौन से ग्रह की रेमेडी आपको करनी चाहिए, कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, कौन सा स्टोन धारण करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है वो सारी बातें इस वीडियो में हम बताएंगे, शेयर करेंगे, कोशिश करेंगे आपको अपनी तरफ से एक ओवरव्यू देने की। यदि आपकी राशि वृषभ है, इन तमाम चीज़ों की जो है वो डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी। तो यदि आपका नाम अंग्रेजी के शब्द ई से शुरू होता है, ओ से शुरू होता है या वी से शुरू होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बने रहिए अपने बारे में जानने के लिए हमारे साथ। तमाम जानकारी आपको मिलेगी अपने बारे में। इस वीडियो के अंत तक यदि आपको देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये वीडियो आपके लिए ही बना है। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहले बात करते हैं नेचर की, स्वभाव कैसा होता है। इस राशि का स्वामी है शुक्र। शुक्र राक्षसों के देवता कहे गए हैं, इसलिए वृषभ राशि के जातक शौकीन तबीयत के होते हैं, सजावटी, प्रभाव देने वाले, जीवन साथी के साथ मिलकर कार्य करने वाले, खुद को उच्च समाज से जोड़कर चलने वाले, अपने नाम को दूर दूर तक फैलाने वाले। वीनस से ही आती है सारी जो प्रसिद्धि मिलती है ना, वीनस से ही मिलती है। हर किसी के लिए उदार स्वभाव, भोजन के शौकीन बहुत होते हैं। ये राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और ये स्थिर राशि है। इसका मतलब ये है कि ये लोग जमीन से ज़्यादा जुड़े होते हैं, प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं। हालांकि चूजी होते हैं लेकिन प्रैक्टिकल होते हैं। इसके साथ ही इनमें स्थिरता रहती है। आप देखिएगा जितने भी आपके लंबे समय वाले दोस्त होंगे ना, वो फिक्स साइन के ही होंगे। इसलिए इन्हें पार्टनर परिवर्तन पसंद नहीं होता और ये अपनी जगह और माहौल बार बार बदलना पसंद नहीं करते। यदि किसी को अपने लिए अच्छा और स्थिर एम्प्लॉय ढूंढना हो तो वृषभ राशि के जातक बहुत सही साबित होते हैं। एक तो ये मेहनती बहुत हैं, दूसरा ये टिक कर काम करते हैं, तो मेहनत बहुत पूरी फोर्स लगा देते हैं, पूरी एनर्जी लगा देते हैं। आपने इस राशि का सिंबल देखा ना, ये बैल जैसी आकृति है। बैल क्या करता है, पूरा मेहनत ही करता रहता है। खेत में देखिए कितना जुताई करते हैं बेस से, बैल से। तो जितनी मर्जी इनसे मेहनत करवा लो, ये मेहनत करने के मामले में पीछे नहीं हटते। शांत स्वभाव के होते हैं, चूंकि शुक्र है तो शांत ही रहेगा। ये जातक गुस्सा नहीं करते और ज़्यादा शांत रहेंगे, इसलिए इनका परफॉर्मेंस भी वर्क प्लेस के ऊपर ज़्यादा जो है वो अच्छा होता है। देखिएगा आप कभी भी आप इसको ओवर एक्ट करते हुए नहीं पाएंगे, लेकिन यदि इनकी प्रतिक्रिया आ जाती है तो ये बहुत ज़्यादा भी कर जाते हैं, तो फिर इन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। बैल होता है ना, उसको लाल रंग दिखाओ वो भागता फिर आपके पीछे, इसलिए इनको छेड़ो मत, छेड़ोगे तो पंगा हो जाएगा। इस राशि को फीमेल राशि कहा जाता है, लिहाजा ये वैसे स्वभाव से नम्र और शांत होते हैं। जिनकी पार्टनर है ना, जो मैरिड है, वो समझ सकते हैं कि पार्टनर को छेड़ना कैसा होता है। मीन्स घर में यदि आपने पत्नी के साथ कोई बात की नहीं तो फिर आपके पीछे पड़ जाती है, फिर आपको लगता है कि यार क्या ही पंगा ले लिया। तो ये शुक्र है, मीन बेसिकली शुक्र की नेचर है। ये राशि की नेचर है। इस राशि का स्वामी शुक्र इच्छाओं का कारक है, लिहाजा इनमें खूब धन कमाने की इच्छा भी होती है। और वृषभ राशि वैश्य जाति होने के कारण ऐसे जातक बहुत अच्छे कारोबारी भी साबित होते हैं। इस राशि की दिशा दक्षिण होती है, यानी कि ये साउथ को रिप्रेजेंट करती है। इसके कारण ऐसे जातकों को खासतौर पर दक्षिण दिशा का जो घर होता है वो अच्छे फल दे जाता है, या साउथ का जो ट्रैवल करते हैं वो इनको बहुत रास आता है। तो साउथ इनके लिए थोड़ा सा फेवरेबल होता है। वृषभ राशि चूंकि रात्रि बली राशि का यानी कि नाइट में ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो इन्हें आप देखेंगे कि इनका माइंड और बॉडी रात के समय ज़्यादा एक्टिव रहेगा। ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं रात के समय। सूर्य अस्त के बाद जो है वो इनकी बॉडी थोड़ी सी ज़्यादा एक्टिव होती है। तो ये रात्रि बली है, क्योंकि दिवा बली और रात्रि बली दो तरह की राशियाँ होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं करियर और पैसे की। वृषभ राशि के जातक या तो सूर्य के कृतिका नक्षत्र में पैदा होते हैं, इनकी कृतिका के पहले 3 चरण आ जाते हैं, चंद्रमा का रोहिणी नक्षत्र उसके 4 चरण आ जाते हैं, मंगल के मृगशा नक्षत्र के 2 चरण इसमें आ जाते हैं। कृतिका या रोहिणी के नक्षत्र में पैदा हुए जातक जब करियर की शुरुआत करते हैं तो इन्हें
राहु की महादशा मिल जाती है। और करियर में ग्रोथ जो है वो गुरु की महादशा में मिलती है। राहु 18 साल चलते हैं, गुरु 16 साल चलते हैं। तो ये उस समय ये करीब 40 साल की उम्र पार कर जाते हैं और इन्हें खूब तरक्की मिलती है। इन दोनों दशाओं में ही ये सारा कुछ होता है। लेकिन यदि जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हो गया, मान लीजिए आखिरी चरण में आ गए आप, मृगशिरा के 2 चरणों में आ गए, तो गुरु की दशा में शुरुआत होती है और 35 से 40 साल की उम्र आते आते इन्हें शनि की महादशा मिल जाती है। शनि इनकी कुंडली में 9वें और 10वें भाव का स्वामी होकर योगा कारक हो जाता है। यानी कि यदि मंगल के नक्षत्र में पैदा हुए और राशि वृश्चिक है तो योगा कारक ग्रह की दशा आपको मिल जाती है और यही शनि फिर इन्हें नए मुकाम पर ले जाता है। लिहाजा करियर के दौरान और गुरु और शनि के उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि गुरु 16 साल और शनि 19 साल तक करियर को प्रभावित करते हैं और ज़िंदगी में कितना धन आएगा, कितनी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कितनी तरक्की होगी, ये सब शनि के ऊपर ही डिपेंड करता है, आपकी शनि की स्थिति के ऊपर, क्योंकि वो योगा कारक है, वो आपका रूलिंग प्लैनेट हो जाता है। इसलिए अब बात करते हैं इनके रिलेशनशिप की। इस राशि की उन राशियों के साथ ज़्यादा बनती है, उन राशि के जातकों के साथ कह लीजिए ज़्यादा बनती है जिनके स्वामी या तो शुक्र है या शनि है या बुध है, क्योंकि ये आपस में तीनों ही मित्र ग्रह हैं। यानी कि वृषभ राशि, तुला राशि, मकर राशि, कन्या राशि, मिथुन राशि, कुंभ राशि के जातकों के साथ इनकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेटर हो जाती है, क्योंकि वृषभ राशि के जातक जो है उनके लिए 7वें भाव का स्वामी यानी कि शादी वाले भाव का स्वामी है, वहाँ पर वृश्चिक राशि आ जाती है। लिहाजा इनका पार्टनर मंगल से प्रभावित होता है और पार्टनर के उत्तर दिशा में मिलने के आसार जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। शुक्र की राशि होने के कारण इन्हें जल्दी शारीरिक समस्या नहीं आती और आ भी जाए तो जल्दी ठीक हो जाती है। चूँकि ये पृथ्वी तत्व की राशि है तो पृथ्वी तत्व से संबंधित समस्या ज़्यादा आ सकती है। यानी कि यदि हम बीमारियों की बात करें, इन्हें टॉन्सिल्स हो सकते हैं, पायरिया जैसे हो सकते हैं, मुंह और गले के रोग हो सकते हैं, इस तरह की चीज़ें, इनमें डिप्थीरिया हो सकता है। इन्हें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इन्हें सूर्य नमस्कार की एक्सरसाइज करनी चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए, ओम भास्कर नमः का जप करना चाहिए, अपने राशि स्वामी की रेमेडी करनी चाहिए, शुक्र की रेमेडी करनी चाहिए। अब बात करते हैं इस राशि के जातकों की रेमेडीज उनको क्या करनी चाहिए। वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं, जबकि बुध पंचम भाव में, क्योंकि पंचम में बुध की कन्या राशि आ जाएगी, उसके स्वामी बनते हैं और राशि स्वामी तो शुक्र है ही। तो स्टोन यदि आपने धारण करना है तो हीरा धारण कर सकते हैं, पन्ना धारण कर सकते हैं, नीलम धारण कर सकते हैं। लेकिन कोई भी स्टोन यदि आपने धारण करना है तो ये इंश्योर जरूर करिए कि जिस प्लैनेट का आप स्टोन धारण कर रहे हैं वो आपकी कुंडली में 6ठे, 8वें, 12वें भाव में ना हो। लगन से 6ठे, 8वें, 12वें की बात हो रही है। यदि वो केंद्र या त्रिकोण या फिर आपके लाभ स्थान में है तो उसका स्टोन धारण कर सकते हैं। अदरवाइज किसी भी जगह पर प्लैनेट बैठा है उसका स्टोन धारण करेंगे तो नेगेटिव असर ज़्यादा आ सकते हैं, पॉजिटिव असर कम आते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ये देखना चाहिए और अपने से जो पिछड़ा व्यक्ति है उसकी मदद करिए, क्योंकि शनि जो है वो लेबर क्लास को रिप्रेजेंट करता है, उसकी मदद करना चाहिए। शुक्रवार की रेमेडी करने के तौर पर आप गौशाला में जा सकते हैं, गौ की सेवा कर सकते हैं। इसके अलावा शुक्रवार के दिन मिश्री दान की जा सकती है, चावल दान किए जा सकते हैं, चीनी दान की जा सकती है, सफ़ेद कपड़े का दान कर सकते हैं, सफ़ेद फूल का दान कर सकते हैं। यदि आप रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो वृषभ राशि के जातकों के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष अच्छा होता है। 6 मुखी रुद्राक्ष का जो संबंध है वो भगवान कार्तिकेय के साथ है। भगवान कार्तिकेय 6 विधाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊर्ध्व और पाताल के धनी हैं। ये रुद्राक्ष धारण करने वाला इन 6 प्रतिभाओं का स्वतः ही धनी हो जाता है। ये रुद्राक्ष धारण करने से आंखों की रोशनी बेहतर होती है और बुद्धि का विकास होता है। इसके अलावा इससे जो इच्छाएं हैं वो बनी रहती हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए फिर आप प्रयास जारी रखते हैं। तो ये इसलिए भी अच्छा है। तो ये टोटल कोशिश की है वृषभ राशि के जातकों के बारे में आपको बताने की, कब सफलता मिल सकती है, कैसे मिल सकती है, कौन सा प्लैनेट आपके लिए अच्छा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।